आज इंडियन कॉर्पोरेट्स में एक स्लो जेनोसाइड चल रहा है जिसमें जिंदा लोग ही अंदर से मर रहे हैं, क्योंकि कभी कोई एम्प्लॉय ऑफिस के वॉशरूम में गिरा हुआ मिलता है तो कभी किसी 26 साल की इंटर्न को हार्ट अटैक आता है और बाद में फॉर्मेलिटी के लिए एचआर मेल में क्या लिखती है, वी आर डीपली रिग्रेट द लॉस, मेंटल हेल्थ इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन ये दिखावी की प्रायोरिटी सिर्फ उस टेम्पलेट तक ही रह जाती है। रियलिटी में इसका हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। রাহুল ভার্মা 12টা স্মার্ট অ্যাকাউন্ট 10টা সিওর কভার 10টা হেলথ কভার বাংলা ভাষা বলে দিলাম। साले का अकाउंट एक्टिवेशन नहीं हुआ, बैठा हुआ वहाँ पे चुतिया टाइप का बैठ के। आज अगर साला दोनों सब एक्टिवेशन नहीं होगा ना तेरा घर चले जाना रेजिग्नेशन डाल के। आपने लेटर दिया ना? अरे लेटर दिया नहीं, अभी तेरे को दिया नहीं, यहाँ पे समझाने के लिए आया हूँ ना। अभी एक चीज समझाने के लिए आया हूँ ना यहाँ पे। मैं समझ रहा हूँ, ऊंची आवाज में बात नहीं मैं ऊंची आवाज में बात करूंगा। ऊंची आवाज में आप बात नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। आप नहीं कर सकते। और हैरानी की बात है कि अब हमें ये सब नॉर्मल लगने लगा है। अब हम काम की वजह से होने वाले स्ट्रेस के साथ जीना सीख चुके हैं, क्योंकि 26 साल की एना सेबेस्टियन जिन्हें वर्कलोड की वजह से स्ट्रेस हुआ, फिर बाद में हार्ट अटैक आया और इन सब के बाद उनके फ्यूनरल पे उनके ऑफिस से भी कोई नहीं आया। 25 साल के मैकेंजी के कंसल्टेंट सौरभ कुमार लद्धा, जिन्होंने काम के स्ट्रेस की वजह से अपने ही अपार्टमेंट के 9th फ्लोर से कूद के अपनी जान दे दी। या फिर अगर हम बात करें 36 साल के विशाल प्रमोद साल्वी की, जिन्होंने अपने मैनेजर के हैरेसमेंट की वजह से सुसाइड किया। और अब पता है इन तीनों केस में कॉमन पॉइंट क्या है? ये तीनों टैलेंटेड थे, हार्ड वर्किंग थे और अपने अपने काम के लिए पैशनेट भी थे। लेकिन इनकी कहानी का अंत भी सेम ही होने वाला था, एक ऐसी डेथ जो कि ऑफिस के वर्कलोड से लिखी थी। अब चाहे वो अनरियलिस्टिक टारगेट की वजह से हो रहा हो या फिर टॉक्सिक मैनेजर्स की वजह से, मतलब कुछ तो गलत हो रहा है। तभी तो आज 25 साल से कम उम्र वाले 90% एम्प्लॉय मिडिल एज वाले लोगों से ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में काम करते हैं, और जो इस इंसेन प्रेशर को संभाल नहीं पाते वो हार के बाद में सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं। क्योंकि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की 2021 की एक रिपोर्ट खुद ये कहती है कि अब तक 11,431 लोग ऐसे थे जो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे और वहां के टाइट डेडलाइंस और हैवी वर्कलोड की वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। इसीलिए जब भी आपका बॉस आपसे ये कहे कि वी आर लाइक अ फैमिली, तो समझ जाना कि ये कोई फैमिली नहीं है, ये एक फैक्ट्री है जिसके हम कॉर्पोरेट मजदूर हैं। अब ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले के जमाने में ना लेबर्स को ट्रकों में भर भर के कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके जाया जाता था ताकि उनसे दिन भर दिहाड़ी कराई जा सके। और आज भी देखा जाए तो कुछ वैसा ही हो रहा है, क्योंकि आज हमें लेने के लिए बस और कैब्स आती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो लेबर्स ट्रकों में खड़े होके जाते थे और हम एसी वाले बसों में बैठ के जाते हैं। तो बुरा मत मानना, लेकिन हम में और उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। इसीलिए इस स्ट्रेस की वजह क्या है और कैसे हम इन सब से बच सकते हैं, समझते हैं इस वीडियो में। फैमिली ये एक ऐसा शब्द है जिसे कोई सपोर्ट की तरह देखता है तो कोई जिम्मेदारियों की बोझ की तरह। लेकिन एक बात तो हम सब जानते हैं कि हम सब पैसे क्यों कमाते हैं, हम सब काम क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सके और उनकी खुशियों में अपने सुकून को ढूंढ सके। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी नॉर्मल इंसान शायद ऐसा ही सोचता हो। लेकिन पता है बुरा तब लगता है जब आपके काम के नाम पे कोई आपकी फैमिली को गाली दे रहा हो, और ये सब तब और भी ज्यादा चुभने लगता है जब ऐसा बोलने वाला आपका बॉस या फिर आपका मैनेजर हो। If you will not participate, including holidays, क्योंकि आप लोगों को क्या है ना, बेसिक बहुत ताना दिखाते हैं ना कि इतना दिन हम काम कर रहे हैं तो हम थोड़ा सेपरेट करते मिल के छुट्टी देके जाके घूमने आएंगे फैमिली के लिए। अरे भाड़ में जाए तेरा फैमिली, मेरा क्या आता है भाई? अगर बैंक ने नौकरी दिया काम करने के लिए, फैमिली लेके घूमने के लिए दिया क्या? I don't care about your family. I am also family. I don't care my family also, except Canara Bank. तो ये सुना आपने, भाड़ में जाए तुम्हारी फैमिली, आई डोंट केयर अबाउट योर फैमिली। ये सब तो कॉर्पोरेट में धीरे धीरे कॉमन होता जा रहा है, जहाँ पे चीखना, चिल्लाना और आवाज को ऊंची करना मानो जैसे मैनेजर्स के लिए एक नया तरीका बन गया है एम्प्लॉयज से अपने काम को निकालने का। यहाँ पर हाँ, ये चालू करके रखे हो, हजामा चालू करके रखे हो। विनोद, क्यों नहीं आते ये लोग शाम को? सर जिसका पिकअप नहीं हो रहा है क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है बंदा वो शाम को? क्यों नहीं आ रहा है यार? जवाब दो मुझे, क्यों नहीं आ रहा है सर? आपके कॉल रहते बोलते हैं। क्या घंटे का कॉल है? काय का कॉल है? कितना पिकअप हुआ? मना बना रखा है क्या यहाँ पे? क्यों नहीं आते शाम को? क्यों नहीं आते शाम को सर? तभी तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि क्यों
विशाल साल्वी ने अपनी जान देने से पहले अपने व्हाट्सएप नोट पे ये लिखा था कि मेरा मैनेजर मुझे टॉर्चर करता है, मुझे सबके सामने हरास करता है, आई कांट टेक इट एनी मोर। इसीलिए 2020 की एक स्टडी ये बताती है कि 509 वर्किंग प्रोफेशनल्स में से 36% एम्प्लॉय तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इन टॉक्सिक मैनेजर्स के लिए आप एक इंसान नहीं हो बल्कि एक एक्सेल शीट हो जिसे कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। और आज इंडिया में 9 to 5 वाली जो शिफ्ट चलती है ना, उसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ फेस टाइम कल्चर बढ़ता जा रहा है, जिसमें मैनेजर्स के जाने के बाद लोग जाते हैं और मैनेजर के आने से पहले लोग आते हैं। काम ना भी हो तो भी लोग ऑफिस में लेट नाइट तक रुकते हैं ताकि वो अपनी प्रेजेंस को वहां पे बढ़ा सके। वो लोग ऑफिस में करते तो कुछ नहीं है, बस स्क्रीन को देखते रहते हैं और ऐसे ही बैठे रहते हैं। और इसी कल्चर को और भी ज्यादा प्रमोट करने के चक्कर में इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति भी काफी दिनों तक सुर्खियों में थे, जब उन्होंने ये कहा था कि इंडियन यंगस्टर्स को हफ्ते के 70 घंटे तक काम करना चाहिए। और जब बात आती है टाइम की तो बता दूं कि आज बेंगलोर के साथ साथ दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहर अपने बढ़ते ट्रैफिक की वजह से टॉप 10 ट्रैफिक कंजेस्टेड वाले सिटी की लिस्ट में टॉप 4 में रैंक कर रहे हैं, जिसकी वजह से टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक बेंगलोर पूरे एशिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजेस्टेड वाला शहर है, जहां रहने वाले लोग ऑन एन एवरेज साल के 132 घंटे तो वहां के ट्रैफिक में ही गुजार देते हैं। और फिर भी बेंगलोर जैसे शहर में इन्फोसिस के मैनेजर्स एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर जाके भी मेल का रिप्लाई दे। और पता है, इतने लंबे वर्किंग आवर्स के बाद जब किसी की वर्क लाइफ बैलेंस पूरी तरीके से खराब हो जाती है ना, तो बंदा स्ट्रेस में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, जिसके बाद उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, उसे स्लीप डिसऑर्डर होते हैं और जब उसके बॉडी और मन को आराम नहीं मिलेगा तो वो इनडायरेक्टली चिड़चिड़ा हो जाएगा, जिसका बुरा असर उसके रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। वो इमोशनली बर्नआउट को फील करेगा। मतलब बंदा अपने घर में फिजिकली तो प्रेजेंट होगा लेकिन मेंटली एब्सेंट होगा और स्पिरिचुअली तो मानो वो डेड है। और इन सब से अगर वो जैसे तैसे डील कर भी ले तो एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो ऑफिस में उसका इंतजार कर रही होती है। मतलब मैं बात कर रहा हूं फेवरेटिज्म, चमचागिरी और गॉसिप कल्चर की, क्योंकि इस तरह के ऑफिस पॉलिटिक्स से अक्सर लोगों को साइडलाइन कर दिया जाता है, जिसमें लोगों के प्रमोशन से लेके उनके पर्सनल रिलेशनशिप हर चीज को क्रिटिसाइज किया जाता है। मतलब कौन फ्राइडे पार्टी में ड्रिंक करता है, कौन एचआर के साथ फिल्टर कॉफी पीता है, और अक्सर ऐसे लोग वुमेन्स को भी जज करने में हमेशा आगे रहते हैं। जैसे कि शी इज टू एम्बिशियस, वो ड्रिंक नहीं करती तो जरूर एरोगेंट होगी, या फिर वो फ्लर्ट करके ही आगे बढ़ी होगी। मतलब कॉर्पोरेट्स में ना आजकल ऐसे व्हाट्सएप के सीक्रेट ग्रुप चल रहे होते हैं जिसमें लोगों के प्रमोशन, उनका अप्रेजल और उनका ट्रांसफर ये सब डिसाइड होता है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान इनके झुंड का हिस्सा नहीं है ना तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के बाद भी उसे साइडलाइन कर दिया जाता है, उसका ट्रस्ट टूट जाता है और ऑफिस तो मानो जैसे कोई बैटलफील्ड लगने लगती है, जिसमें वो हर वक्त बस अपनी पोजीशन को बचाए रखने के लिए काम करता है। इसीलिए जब आपका वर्क कल्चर चमचागिरी और गॉसिप पे ही बेस हो तो मेहनत और टैलेंट ये बस कुछ फैंसी एचआर वर्ड्स लगने लगते हैं। और जब आप अपनी ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि अपने सर्वाइवल के लिए काम करते हो तब आप एक एम्प्लॉय नहीं, एक दिहाड़ी वाले मजदूर बन जाते हो। और ये स्लेवरी मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे होती है, जिसमें एम्प्लॉय बॉन्ड्स या फिर इलीगल डिडक्शन के साथ साथ बार बार काम पे से निकालने की धमकी दे दे के लोगों को दबाया जाता है। तो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर कंपनी और उसका मैनेजमेंट इतना ज्यादा टॉक्सिक है तो रिजाइन करके निकल जाओ, लेकिन नहीं, इंडिया में काम छोड़ना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आज भी हजारों लोगों को रिजाइन करने पे 2 गुना या फिर 4 गुना सैलरी भरने के लिए फोर्स किया जाता है। मतलब अगर जॉब छोड़ना है तो चुपचाप बॉन्ड साइन करो और अपने पैसे भूल जाओ। तो अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप तरुण सक्सेना वाला केस जाके देख लो, जब 42 साल का एक एरिया मैनेजर जो कि बजाज फिनसर्व के साथ काम कर रहा था, उन्होंने काम के प्रेशर की वजह से अपनी जान दे दी। और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में क्या लिखा था कि वो अपने काम के प्रेशर की वजह से पिछले 45 दिनों से सोए नहीं थे और उनके सीनियर्स ने उनके सामने बस यही कंडीशन रखी थी कि या तो दिया गया टारगेट पूरा करो या तो फिर काम छोड़ दो। और अब अगर हम बात करें चेन्नई के कार्तिकेय की, जो कि एक टेक बैकग्राउंड से थे, उन्होंने भी काम की प्रेशर की वजह से खुद की जान ले ली। और तो और 2006 वाला राजीव जैन का केस तो और भी ज्यादा ब्रूटल है, क्योंकि उन्होंने अपने रिटायरमेंट वाली एज में सुसाइड किया था, वो भी सिर्फ इसलिए
क्योंकि उनकी कंपनी उन्हें जबरदस्ती रिटायर होने के लिए कह रही थी, जिसके लिए राजीव ने मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के 23 साल उस कंपनी को दिए थे और वो 60 की एज में ही रिटायर होना चाहते थे। लेकिन सीनियर्स के इंटेंस प्रेशर की वजह से उन्होंने अपनी जान दे ही दी। तो ये सब ना कुछ कहानियां नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ऐसी निशानी है हमारे कमजोर लेबर लॉज की, जिसका फायदा आज कुछ लोग बहुत अच्छे से उठा रहे हैं। और यहाँ तो मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि MNCs या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि हजारों करोड़ों का बिजनेस बना रही है। तो एक बार ना सोच के देखो, जब वो लोग पैसा कमाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना सकते हैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की हालत कितनी खराब होगी। क्योंकि 2012 के एक सर्वे के हिसाब से 43 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं और इंडिया के टोटल वर्कफोर्स का लगभग 92% हिस्सा यही लोग हैं। और इस सेक्टर में आपको पगार का ना मिलना, एक्स्ट्रा टाइम काम करवाना और कभी कभी तो बिना किसी वजह के काम पे से निकाल देना, ये सब बहुत कॉमन देखने को मिलेगा। तो अब अगर ओवरटाइम की बात चली रही है तो बता दूं कि लिमिट से ज़्यादा काम करने से आप स्ट्रेस में जा सकते हो, जिससे आपको दिल की बीमारी जैसे कि स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस रिपोर्ट में लिखा है। और इस तरह के कॉन्सेप्ट को जापान में कारोशी कहते हैं, मतलब डेथ बाय ओवरवर्क। और अब इंडिया भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन और भी ज़्यादा स्ट्रेस और गिल्ट के साथ। और आज ये बड़ी बड़ी कंपनियां काम कराने के लिए इंसान नहीं, मशीनें ढूंढ रही हैं। इसीलिए इससे पहले कि मैं सॉल्यूशन पे बात करूं, हमें पहले ये समझना होगा कि टॉक्सिक वर्क कल्चर जैसा एक्चुअली में होता कुछ नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो इसे टॉक्सिक बनाते हैं। क्योंकि आपने कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि मेरे ऑफिस का पंखा मेरे पीछे पड़ा है, या फिर मेरे ऑफिस की एक दीवार मुझसे ठीक से बात नहीं करती। इसीलिए हमें ऐसे टेढ़े लोगों के साथ डील करने आना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो अपने लिए ना कुछ बाउंड्री सेट करो, मतलब ऑफिस का काम ऑफिस में, और कभी कभी ना बोलना सीखो। आपका बॉस कोई भगवान नहीं है, वो तो बस एक टीम के साथ ऑपरेट कर रहा है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। और हाँ, अपने स्किल्स को हमेशा अपग्रेड करते रहो, क्योंकि भले ही आपका रिलेशन आपकी कंपनी के साथ कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन आप उस कंपनी को महंगे लगोगे। तब आपका बॉस आपके रिप्लेसमेंट में 2 फ्रेशर्स को आधे पगार में लाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है, और ये होता ही है। इसीलिए अपने ऑफिस में 9 घंटे घड़ी के टाइम से बैठने से ज़्यादा इस बात पे फोकस करो कि वो कौन से घंटे हैं जिसमें आप खुद चुन रहे हो कि मुझे इतनी प्रोडक्टिविटी निकाल के देनी है। और ऑफिस के बाद अपनी प्रायोरिटी अपनी हेल्थ, अपनी नींद और अपनी अच्छी रिलेशनशिप को दो। और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट करके बताना कि हम ऑफिस पॉलिटिक्स जैसे प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल कर सकते हैं। और इस वीडियो को दबा के शेयर करना अपने ऑफिस के ग्रुप से लेके अपने कलीग्स तक, ताकि हम सब मिलके थोड़ा बहुत अवेयरनेस पहुंचा सके। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।